हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग के लिए आज हम बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं, लेंस मेकर सूत्र। देखिए, लेंस मेकर सूत्र क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस एक छोटा सा डिविजन होता है जो बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, उनको डर लगता है कि लेंस मेकर सूत्र हम कैसे डिविजन करें, भूल जाते हैं। तो एकदम सरल भाषा में हम देखना है क्या लेंस मेकर सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या देखना है आज? लेंस मेकर सूत्र की कैसे बनता है। तो देखो, लेंस मेकर सूत्र आपको देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसका देखो फिगर थोड़ा समझना होगा। देखिए, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस की एक मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष पे देखो यहाँ पर क्या है, कोई एक वो वस्तु है। इस वस्तु से देखो प्रकाश किरण चलती है। अब प्रकाश किरण चलती है, इससे पहले समझ लो। देखो, ये जो लेंस है, लेंस दो गोली पृष्ठों से बना होता है। ये पहला पृष्ठ हो गया, कौन सा पृष्ठ हो गया? दूसरा। अब ये जो लेंस है, इसका अपवर्तनांक हम लिख देते हैं n2। क्या कहते हैं? n2। और ये जिस माध्यम में देखो, या तो y होगा या तो कहीं होगा, जिस माध्यम में है इस माध्यम का अपवर्तनांक है n1। देखो n1 यहाँ भी है और n1 यहाँ। तो जिस माध्यम इसको हम नाम रख दिया n1, ये माध्यम का अपवर्तनांक है, और n2 किसका है? लेंस का अपवर्तनांक। अब ध्यान से, ये पहला पृष्ठ है, कौन सा? दूसरा पृष्ठ। तो जब एक वो वस्तु की से प्रकाश किरण चलती है, क्या होती है? प्रकाश किरण चलती है। तो देखो, ये वो वस्तु के प्रकाश में चलती है, इस पहले पृष्ठ से टकराने के बाद ये अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद ये कहीं पर यहाँ पर आई डैश पर इस वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आई डैश पर इस वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन? पृष्ठ फर्स्ट। अब इस पृष्ठ फर्स्ट के कारण यहाँ पर क्या बना? एक आई डैश पर बना। अब ध्यान से, ओ से इस पृष्ठ के बीच की जो दूरी है, इसको क्या लिखोगा? u1। क्या लिखोगे? u1। u1 मतलब पहली दूरी। फिर अच्छा, u1 लिखने से सबसे दूरी क्या लिखो? अब ये देखो, इसके फिर यहाँ से इसके बीच की दूरी है, यानी यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है, इसको लिख देते हैं v डैश। क्या लिख देते हैं? v डैश। क्यों? देखो, यहाँ पर u इसलिए नहीं, वस्तु आपको वास्तविक है, यहाँ पर ये आभासी इसलिए इसको डैश डैश लिख रहे हैं। समझ आएगा? फिर देखो, ये जो आपका आभासी प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब का फिर पृष्ठ दूसरे का, पृष्ठ दूसरा जो है, इसके लिए क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का। तो इस आभासी प्रतिबिंब का पृष्ठ दूसरे कारण एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ये आपका है आई। क्या है? यानी आई पर ये जो आपका आभासी प्रतिबिंब था, इसके पृष्ठ दूसरे के लिए क्या कर रहा है? वस्तु का कार्य है। और इस वस्तु का इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है आई पर, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो, इसका अगर ध्यान से देखो, पृष्ठ दूसरे से, किससे? पृष्ठ दूसरे से, पृष्ठ दूसरे से इसके बीच की जो दूरी है वो कितना होगा? देखो, पृष्ठ दूसरे से ये आपका क्या होगा? u, यानी प्रतिबिंब। देखो, पृष्ठ दूसरे से इसके बीच की दूरी आपका क्या है? ये वस्तु की दूरी, क्योंकि इसके कारण ये क्या करेगी? वस्तु का कार्य करेगी। तो ये वस्तु की दूरी होती है, कितना है? देखो, एक्चुअल में यहाँ पर आपका जो लेंस की मोटाई वो t कितना है? t। लेंस की मोटाई कितना है? t। तो आप बताओ, इसके दूसरे पृष्ठ से इसके वस्तु के बीच की दूरी होगी, क्या हो जाएगी? यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी हो जाएगी v डैश माइनस टी। क्या हो जाएगी? v डैश माइनस टी। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? v डैश। आपको यही चाहिए तो आपको क्या करो? t घटा दोगे, तो क्या हो जाएगा? v डैश माइनस टी। और इस दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी अगर देखोगे तो देखो, यहाँ से सिर्फ ये कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, यानी आई तक है। ये दूरी हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? क्योंकि ये वास्तविक है। तो यहाँ ये इतना चीज में फिगर समझ आएगी आपको। देखो, टी मोटाई का लेंस था, इसके सामने एक ओ वस्तु रखी थी जिससे चलने वाला प्रकाश किरण पहले पृष्ठ से अपवर्तित होकर आई डैश पर एक आभासी प्रतिबिंब बना। अब इससे अगर देखोगे तब इसकी स्थिति जो है, वस्तु की स्थिति u, और यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? v डैश। फिर ये आपका आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए अगर वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इससे इसका क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आई पर। तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो आपका u का मान है वो v माइनस टी होगा, और v का मान क्या होगा? दूसरे से यहाँ तक के लिए तो होगा v। क्या होगा? समझ आएगा? अब इसके बाद ध्यान, अब आप लगा दो किसका? अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। देखो, गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो आपको पता है गोली पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र क्या होता है? ये होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस
n1 अपान r, यही सूत्र होता है गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। देखो ये आपका गोली पृष्ठ है, तो इस पहले पृष्ठ के कारण आप देखोगे तो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो लिखोगे आप पहले पृष्ठ से अपवर्तन। तो अब बताओ पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ, ध्यान समझो। पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो ये पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ के लिए आपका u का मान ये है और v का मान v डैश, v का मान क्या है v डैश। अब ध्यान समझो, जब यहाँ से प्रकाश चली तो इसके लिए माध्यम, देखो यहाँ पर n1 n2 क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक, तो दो माध्यम यहाँ पर है, एक आपका ये बाहर वाला और एक। अब आप बताओ इसमें कौन पहला माध्यम, तो पहला माध्यम कौन होता है, तो देखो जहां से प्रकाश चलती है उसको बोलते हैं पहला माध्यम, और जिसमें अब चलने के बाद अपवर्तित होकर जाती है उसे बोलते हैं दूसरा माध्यम। कौन सा माध्यम, दूसरा माध्यम। तो जहां से चलती है पहला और जहां जाती है अपवर्तित होकर दूसरा माध्यम। तो बताओ प्रकाश कहाँ चली है, n1 से कि n2 से, तो n1 से चली है ना, इस माध्यम से चली है, तो इसके लिए n1 मान ये होगा और n2 मान ये, यानी n2 ये सेम। तो अब आप बताओ यहाँ पर सूत्र क्या है n2, तो क्या लिखोगे n2 अपान v। अब v का मान देखो क्या है, जब पहले पृष्ठ के लिए देख रहा हो, पहले पृष्ठ के लिए तो v का मान आपका क्या है v डैश, तो क्या होगा n2 अपान v डैश। तो पहले पृष्ठ के लिए आपका क्या होगा n2 अपान v, ध्यान से देखो n2 अपान क्या हो गया v डैश माइनस n1, तो क्या हो जाएगा n1 अपान u, u का मान आपका u है बराबर आपको हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान। अब ध्यान देखो ये पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ की त्रिज्या को हम लिखेंगे r1, क्या लिखेंगे r, समझ आया, ये आपका समाधान संख्या फर्स्ट। इसी प्रकार आप हम किसके कारण देखेंगे, इस दूसरे पृष्ठ के कारण देखेंगे, दूसरे पृष्ठ का, तो आप दूसरे पृष्ठ के कारण देखोगे क्या लिखोगे, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन। अब देखो दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ, तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो ध्यान देखो, अब यहाँ से दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो इसमें आपका माध्यम कौन होगा, देखो इसमें माध्यम आपका ऑन होगा लेंस, क्यों, क्योंकि आपका प्रकाश यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से आपका माध्यम यानी यानी लेंस का अपवर्तन होगा n1 होगा, और जबकि ये बाहर का अपवर्तन n2 होगा। तो सूत्र आप यही लगाओगे n2, तो देखो इस बार n2 क्या आपका बाहर का, यानी क्या हो जाएगा n1 अपान, अब आपको पता है कि देखो n2 अपान v। अब आप बताओ दूसरे पृष्ठ के v का मान क्या है, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा n1 अपान v माइनस देखो आपका सूत्र क्या होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u। अब n1 इसके लिए क्या है, लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन क्या है n2, यानी क्या हो जाएगा n2 अपान, अब इसके लिए u का मान, किसका मान u का मान, तो ध्यान से देखो दूसरे पृष्ठ के लिए u का मान आपका v डैश माइनस t, क्या है v डैश माइनस t, तो क्या लिखोगे v डैश माइनस t बराबर आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r2। r2 क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका यहाँ पर हम दूसरे पृष्ठ की कार्य त्रिज्या देख रहे हैं, इसलिए क्या होगा r2, इसको नाम संख्या 2। देखिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, हम उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा आपका है n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश माइनस t बराबर n1 माइनस n2 अपान r2। ये आपका समीकरण हो गया दूसरा, ये क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, देखो यही वहां उठा कर लिखते हैं, आपको यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है तो उसको उठा वहां लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझो, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया, ये क्या हो गया समीकरण दूसरा। अब यहाँ देखो आप क्या लिखोगे, देखो लेंस पतला होने के कारण आपका जो टी के मान, टी का मान v डैश की तुलना में, v डैश टी का मान जो है v डैश तुलना में, v डैश की तुलना में नगण्य होगा, अतः अब ध्यान से देखो ये लेंस बहुत पतला है, तो टी का मान आपका जो देखो यहाँ से यहाँ तक है आपका v डैश, यहाँ से यहाँ तक है v डैश, तो v डैश तुलना में टी का मान क्या है नगण्य, यानी आप क्या लिख सकते हो इसको समीकरण दूसरे को लिख सकते हो n1 अपान v माइनस n2 अपान, अब देखो इसके तुलना में 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ हो जाएगा v डैश बराबर हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r2, इसको समीकरण
क्या बना लोगे संख्या 3। अब ध्यान रखो ये आपका होगा संख्या 3 और ये आपका संख्या है फर्स्ट यानी पहला। संख्या पहले और संख्या तीसरे को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर जोड़ोगे क्या होगा, तो लिख दो आप समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, संख्या 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो पहले संख्या पहला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका संख्या पहला होगा, तो कौन होगा, पहला। अब संख्या तीसरा यहाँ पर क्या है, n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश बराबर n1 माइनस n2 अपान r2। अब इन दोनों क्या करोगे, जोड़। देखो जोड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान समझो। देखो यहाँ n2 अपान v डैश प्लस में है, यहाँ n2 अपान v डैश माइनस में, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा और बाकी कुछ नहीं करेगा। तो देखो अगर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बचा है n1 अपान v और माइनस n1 अपान u बराबर। अब यहाँ देखो क्या बचा है, आपका एक बचा है n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस, क्योंकि इसमें हम इसको जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r, ये बचा है। अब ध्यान देखो इन दोनों में क्या करो, कुछ कॉमन भाग ले सकते हो। देखो इन दोनों क्या करोगे, ऊपर से n1 कॉमन ले सकते हो, तो n1 अगर कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u, 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर होगा किसके, देखो ये बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ देखो n2 माइनस n1 और यहाँ क्या n1 माइनस n2, अगर इन दोनों में हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे, देखो ये माइनस एक बड़ी क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो अगर माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, ये आपका होगा n2 माइनस n1 अपान r1। अब ध्यान रखो यहाँ प्लस है, क्या है प्लस, लेकिन यहाँ से माइनस में कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1 और यहाँ बटे r2, क्या हो जाएगा r2। समझ, इतना समझ आएगा। अब देखो इसके आगे यहाँ पे देख लो आप लोग, देखो यहाँ क्या बचा है n1 क्वेश्चन 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर। अब ध्यान देखो यहाँ भी n2 माइनस n1 हो गया, यहाँ भी n2 माइनस n1, तो क्या करोगे आप n2 माइनस n1 कॉमन ले लोगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। देखो क्या बचा 1 अपान r1, तो पहले r1 था फिर r2 था, क्या हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब देखो ये n1 इसको 95 कर दोगे क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान n1 और यहाँ कुछ समझ जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ से एक चीज और पता है कि जो लेंस का सूत्र होता है, देखो ये आपका क्या है लेंस है, लेंस का सूत्र क्या होता है, देखो लेंस का सूत्र आपका होता है, ध्यान दो लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी आप देखो इस सूत्र से क्या लिख सकते हो कि 1/v माइनस 1/u के स्थान 1/f लिख सकते हो ना, तो यानी इसके स्थान में क्या लिख सकते हो 1 अपान f, यानी 1/f लिख सकते हो बराबर। अब ध्यान देखो अच्छा ये n1 दोनों बटे लिखनी, देखो ये दोनों बटे लिखनी, दोनों का दोनों बटे तो कर सकते हो आप n2 अपान n1 माइनस, अब देखो n1 बटे n1 करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इतना चाहिए। अब ध्यान से अच्छा तो n2 अपान n1 है, इतना समझ आ गया, यही आपका है लेंस मेकर सूत्र, यही आपका क्या है लेंस मेकर सूत्र। यानी लेंस मेकर सूत्र क्या होता है 1/f बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 उस टर्म फिर 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r, समझ आ गया। अब ध्यान से तो वो लेंस मेकर सूत्र हो गया, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। देखो अगर ये आपका जो n1 यानी ये क्या हमारा, अगर ये आपका वायु क्या है, ये अगर आपका वायु या निर्वात या क्या है निर्वात, तो आपको पता है वायु और निर्वात में n1 मान कितना हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1। अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो देखो यहाँ पर जो आपका n2 है, n2 क्या है लेंस है, तो लेंस का पूर्णांक n, लेंस का पूर्णांक क्या हो जाएगा n, तो अगर आप n2 का n और n का 1 रख दोगे क्या है, देखो यहाँ 1/f बराबर n2 आपका n हो गया, अब बटे 1 लिखा जाएगा -1 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 अपान
R1 माइनस 1/R2। ये भी आपका सूत्र होता है कब, जब लेंस कहाँ हो, वायु या निर्वात कहाँ हो। देखो ये सूत्र कब लगता है, जब लेंस वायु या निर्वात में हो तब ये सूत्र लगेगा, और किसी माध्यम में तो आप ये सूत्र लगा दोगे। समझ आया? तो यही आपका था लेंस में का सूत्र। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको देख लीजिए कैसे होता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिएगा। चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के छोटे छोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख सकें। और हमारे इस चैनल पर पूरा आपका पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक रिवीजन कराया जा रहा है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोग अभी भी इस चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो इसको विजिट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।